इंसान ने समंदर को तस्खीर करके बेकाबू मौजों को अपने कब्जे में कर लिया है ताकि इस समंदर की गहराइयों से अपने लिए रोटी रोजी का इंतजाम कर सके। माहीगीर साल के 12 महीनों समंदर की तेज़ोतुंद मौजों से नबरदाज़मा होकर अपने घर का चूल्हा जलाता है, लेकिन समंदर पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल और बाज़ औक़ात इंसानी सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित होता है। दरिया पे काम करते हैं और मच्छी मारते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं तो कभी अंदर हैं, ऐसे टाइम गुजरता रहता है हमारा। ऐसे डूबता है कि पानी तो खारा है ना, खारा पानी अगर मुंह में लग गया तो सांस लेने की जगह और बोलने की जगह बंद हो गई ना, फिर पानी पीने लगेगा। हाँ, एक मछली हमारे लिए ख़तरनाक है छोटी, मगर उसमें जहर बहुत है, दर्द बहुत करती है। वो हमको लग जाती है तो फिर हम उसे भी जहरीली चीज़ देते हैं, या डॉक्टर के पास हों तो इंजेक्शन लगाएंगे जहर का, उस हिसाब से। वो जब काटती है पहले तो कीचड़ में बैठती है, अगर जाले में आ गई तो उसके जो कांटे होंगे ना वो बिल्कुल सीधे होंगे, और हमारा अगर एहतियात ना रहा, नज़र ना गई उस पर, तो फिर उंगली लग जाएगी। उंगली लग गई फिर उसमें दर्द बहुत है। जान तो गई नहीं है मगर कुछ बेहोश हुए हैं। जी हाँ, धूप से होती है, ज़ुकाम होता है। नहीं, हमारे पास टायर नहीं है मगर हम तैरना जानते हैं। हमें तो मुश्किल ये है कि पानी में जो कीचड़ है ना, वो अगर जिस्म पे लग जाए हमारे, तो फिर हमें मुश्किलात बहुत आती है। समंदर पर सफ़र के दौरान बेशुमार हादसात रूनुमा होते हैं, जिनमें कश्ती का उलट जाना, तूफान आने की सूरत में समुद्री जहाज़ों का डूब जाना या फिर तैराकी के दौरान बेएहतियाती की वजह से डूब जाने के खतरात शामिल हैं। अगर सी साइड पे पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा अफराद हैं तो 1 या 2 उनके पास लाइफ जैकेट्स हों, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। लेकिन अगर डीप सी में आप बोटिंग के लिए या फ़िशिंग के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि जितने भी लोग जा रहे हैं उनके हिसाब से उतने ही लाइफ जैकेट्स हों, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, खुदा न खास्ता कोई बोट में प्रॉब्लम हो और लोग पानी में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए और सब लोग पानी के अंदर गिर जाएं अगर, तो उनको हर किसी को सेव करने के लिए एक लाइफ जैकेट अवेलेबल हो। दोनों केसेस में अगर सी साइड पे आप पिकनिक कर रहे हैं या फिर डीप सी के अंदर फ़िशिंग या बोटिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई एक बंदा अगर कोई पानी में डूब जाए या फिर डूबने लगे, तो ज़रूरी है कि जो भी फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर है या जो हेल्प करने वाले, वो पहले मेक श्योर करें कि वो अपनी सेफ्टी को मेक श्योर करना चाहिए। सबसे पहले वो जो भी फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर है उसको वो होना चाहिए जो डीप सी के अंदर या हाई टाइड्स के अंदर स्विमिंग करना या अपने आप को संभालना जानता हो, बजाय इसके कि कोई भी ऐसा इमेच्योर बंदा चला जाए जिसको ना तैरना आता हो और ना किसी को सेव करना आता हो। तो जो अफराद इन चीज़ों को कर सकते हैं वो चाहिए कि वो जाएं, और अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है, कोई आप देख रहे हैं किसी को कि जो डूब रहा है और आप नहीं कर सकते, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्प के लिए शाउट करें, ताकि अगर कोई पास में कोई अवेलेबल है, शख्स अवेलेबल है जो उनकी हेल्प कर सकता है, तो वो उनकी हेल्प कर सके, बजाय इसके कि आप खुद भी अंदर जाएं और ख़ुद भी अपने आप को इसके अंदर पानी में डूबने के खतरे में डाल दें। समुद्री इलाकों में किसी भी मुमकिना हादसे की सूरत में रेस्क्यू टीम्स को तैनात करना ज़रूरी होता है। हमारे पास ये कि सब होता है, लाइफ जैकेट होते हैं, फायर फाइटिंग होती है, फर्स्ट एड का सामान होता है, तो कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, किसी और जगह हो जाए, हम उसकी हेल्प के लिए भी पहुंच जाते हैं। कोई टकरा गई बोट या रोल, जैसे सी ज़ोर होता है, पानी ज़ोर होता है, उसके अंदर चोटें लगती हैं लोगों को, उससे भी ज़ख्मी हो जाते हैं वो। और बाकी कोई डूबता होता है, उनको बचाना होता है, उनको निकालना होता है, तो उनके पानी वगैरह पेट से निकाल कर, अगर उसकी ज़िंदगी है तो बच जाते हैं, वरना फिर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है हमें स्पीड से जाकर। डूबने की वजह जिस्म में नाक और मुंह के जरिए पानी का भर जाना होता है, जो मौत का सबब बनता है। समुद्री इलाकों में रहने वाले अफराद समंदर किनारे तफरी के लिए जाते हैं। तफरी पर आने वाले अक्सर लोग तैराकी के फन से वाकिफ नहीं होते, ताहम समंदर की लहरों से खेलते खेलते दूर तक निकल जाते हैं और बेकाबू होकर डूब जाते हैं। समुद्र के अंदर जो मछेरे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के जो कश्तियाँ वगैरह डूब जाती हैं, तो उसमें इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास, जिसमें अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, कोई डिस्ट्रेस में होते हैं, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होते हैं, इस तरह के पेशेंट आते हैं। फिर फर्स्ट एड दी जाती है उनको। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो हम आगे रेफ़र कर देते हैं।